रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे हैं और इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को विस्तार रूप से देखे थे और उसके बाद आज के क्लास में हम लोग महाजन पद काल को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले समझेंगे कि महाजन पद का काल जो शुरू होता है वह 600 ईसा पूर्व के बाद होता है और हम लोग देखे थे कि 1500 से 600 तक वैदिक सभ्यता का कार्यकाल चला था। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि जब वैदिक सभ्यता के दौरान उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और उसके बाद अच्छी जुताई होने लगी तो पैदावार बढ़ गए और जब पैदावार बढ़ गए तो आदमी एक जगह अस्थिर होकर रहने लगा और हम लोग देखें कि मानव का अस्थिर जो जीवन हुआ वह उत्तर वैदिक काल से हुआ और उत्तर वैदिक काल के बाद उसके बाद धीरे धीरे एक जगह रहने लगे तो एक नगर का निर्माण होने लगा। क्या होने लगा? नगर का निर्माण। तो यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे है वह सारी पॉइंट को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो द्वितीय नगरीकरण का जो निर्माण हुआ वह महाजन पद काल से हुआ और देखेंगे कि प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था। हड़प्पा हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जब हड़प्पा पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि प्रथम नगरीकरण जो हुआ वह हड़प्पा काल में हुआ और द्वितीय नगरीकरण हमारा कब हुआ? जब लोहे की खोज हो गई तब द्वितीय नगरीकरण का निर्माण हुआ और यह महाजन पद काल के दौरान हुआ था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 16 बड़े महाजन पद का उदय हुआ। 600 ईसा पूर्व के बाद 16 बड़े महाजन पदों का उदय हुआ और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वह कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय बौद्ध धर्म का अंगुतर निकाय और उसके बाद देखेंगे कि जैन धर्म का भागवती सूत्र बौद्ध धर्म का अंगुतर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र से यह 16 बड़े महाजनपद यानी कि नगर के निर्माण यानी उदय जो हुआ है उसकी व्याख्या किया गया है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यह जो महाजन पद है वह सभी को याद करना जरूरी है। इसमें देखेंगे मगध, सबसे पहले देखेंगे मगध और मगध की जो स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा किया गया था? बृहद्रथ के और यही बृहद्रथ का पुत्र जो हुआ जरासंध हुए और जरासंध का अखाड़ा जो आपको मिलेगा वह राजगीर में मिलेगा। तो इसका राजधानी देखेंगे तो इसका मगध के जो राजधानी हुआ वह राजगृह हुआ। और उसके बाद जो बिहार में आता है वह सभी को सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो पहले हम 3 जो बिहार में आते हैं वह तीनों को लिख लेंगे और उसके बाद दूसरा को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे उसके बाद अंग, क्या देखेंगे? अंग। और अंग के जो राजधानी हुआ वह कहाँ हुआ? तो चंपा। अंग के राजधानी कहाँ हुआ? चंपा। और चंपा कौन सा क्षेत्र आता था? तो मुंगेर और भागलपुर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो वज्जी, कौन सा देखेंगे महाजनपद? तो वज्जी का जो राजधानी हुआ वह वैशाली। और यही वैशाली जो क्षेत्र पड़ता है वह मिथिला क्षेत्र पड़ता है। मिथिला यानी कि दरभंगा का जितना भी क्षेत्र पड़ता है वह आपको वज्जी में पड़ता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के बाहर जो भी महाजनपद पड़ते हैं पहले उसको देखेंगे। तो एकमात्र जो ऐसा महाजनपद है वह इंडिया में नहीं है और उसका नाम है गंधार। और गंधार के राजधानी हमारा तक्षशिला पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तक्षशिला।
गांधार की राजधानी कहाँ हुआ? तक्षशिला। और यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे महाजन पद के काल में, कि महाजन पद का जो काल हुआ वह वैदिक सभ्यता के बाद का काल है। वैदिक सभ्यता का जो हम लोग काल देखे थे वह 1500 से लगभग 600 ईसा पूर्व तक का था, और उसके बाद 600 ईसा पूर्व के बाद महाजन पद का काल शुरू हुआ। हम लोग देखें वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, और लोहे के खोज होने के बाद मानव का जो जीवन था वह पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि लोहे की खोज होने से खेती करने का टेक्नोलॉजी बदल गया, और जब खेती अच्छी तरह से होने लगी तो पैदावार बढ़ गए, और पैदावार जब बढ़ गए तो आदमी एक जगह अस्थिर से रहने लगे, और जब अस्थिर से रहने लगे तो शहरों का निर्माण हुआ, नगरों का निर्माण हुआ, और 16 बड़े महाजन पद का निर्माण हो गया। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि द्वितीय नगर का विकास हुआ, द्वितीय नगरीकरण हुआ, और वह हमारा पीरियड महाजन पद का पीरियड हुआ। आप इससे पहले क्लास में देखे थे कि प्रथम नगरीकरण का जो विकास हुआ वह हमारा हड़प्पा में ही हो गया था, और उसके बाद हम लोग देखे 16 जो बड़े महाजन पदों का निर्माण हुआ, उसमें देखे कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र से हमको इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखे कि इसका जो इम्पोर्टेंट 16 महाजन पद है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले देखे मगध, जो बिहार में पड़ता है, और इसकी राजधानी राजगिरा है। और मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक जो देखे वह बृहद्रथ था, और यह सभी महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली यह हो गया था। और उसके बाद देखे अंग की राजधानी जो कि चंपा थी, और यह मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है, और यह भी बिहार में पड़ता है। और उसके बाद देखे बज्जी को देखे तो बज्जी का राजधानी वैशाली हुआ, और यह मिथिला दरभंगा के क्षेत्र जो भी पड़ता है वह आपको बज्जी का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे एक बात आज देखेंगे कि प्रथम राजतंत्रिक अगर व्यवस्था कहेगा तो यह हमारा बज्जी में ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गंधार की जो राजधानी है वह कहाँ थी? तक्षशिला। और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यह जो एकमात्र महाजन पद है जो कि भारत में न रह करके पाकिस्तान में है, और वो उसका राजधानी जो देखे तक्षशिला है। तो अब हम लोग इसके आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे कि अस्मक की जो राजधानी हुआ वह कहाँ हुआ? वह पोटली हुआ। अस्मक के पोटली, और इसी को पोतन भी आप कह सकते हैं, पोतन। और यह कहाँ पड़ता है अस्मक? तो यह दक्षिण भारत, और यह गोदावरी का क्षेत्र पड़ता है। गोदावरी नदी क्षेत्र पड़ता है। और उसके बाद अब हम लोग ध्यान देंगे कि कंबोज का जो राजधानी हुआ वह कहाँ हुआ? कंबोज का हाटक। और इसको देखेंगे कि यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि एक हमारा राजस्थान में पड़ता है, और वह है मत्स्य के राजधानी आपको विराटनगर पड़ता है। कहाँ? विराटनगर। यह कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। स्थान भी पूछता है कि कौन सा स्टेट में पड़ता है। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग देखेंगे आवंती के जो राजधानी है वह कहाँ है? उज्जैन। और यह कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। उज्जैन पड़ता है। यह उत्तरी आवंती का है। यह आवंती में 2 है राजधानी, है ना? उत्तरी आवंती का उज्जैन पड़ता है, और उसके बाद देखेंगे कि दक्षिणी आवंती का महिष्मती पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग एकदम बात को ध्यान देंगे कि आवंती का राजधानी तो उज्जैन है, वह उत्तरी आवंती का है, और दक्षिणी आवंती का अगर पूछे तो महिष्मती है। यह बात को एकदम ध्यान देना है। और यह दोनों जो पड़ता है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे
करु। करु का राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? तो यह यूपी, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली का क्षेत्र आता था। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कोसल की जो राजधानी हुई वह कहाँ हुई? तो कोसल के श्रावस्ती। श्रावस्ती, कोसल की राजधानी श्रावस्ती। और यह कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद अब हम लोग ध्यान देंगे चेंदी। चेंदी, चेंदी का जो राजधानी हुआ वह कहाँ हुआ? शक्तिमती। शक्तिमती, शक्तिमती। और यह भी आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद अब हम लोग ध्यान देंगे सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की जो राजधानी हुई वह कहाँ हुई? मथुरा। मथुरा। और यह भी आपका यूपी में ही पड़ता है। और उसके बाद अब ध्यान देंगे वत्स। वत्स की जो राजधानी हुई वह कहाँ हुई? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ हुई? कौशाम्बी। और यह भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और उसके बाद देखेंगे मल। मल की जो राजधानी हुई वह कहाँ हुई? वह कुशीनगर हुई। कुशीनगर। कुशीनगर। और यह भी आपको उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और उसके बाद देखेंगे कि पंचाल। पंचाल की राजधानी जो हुई वह अहिच्छत्र हुई। कहाँ हुई? अहिच्छत्र। यह जो है उत्तरी पंचाल। उत्तरी पंचाल। उत्तरी पंचाल का कहाँ हुआ? अहिच्छत्र। और उसके बाद एक आता है दक्षिणी पंचाल। दक्षिणी पंचाल। और इसकी जो राजधानी हुआ वह कामपल्य। यह हो गया दक्षिणी पंचाल का। तो यहाँ पे हम लोग बात को ध्यान देंगे। और यह जो दोनों पड़ता है यह उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान दें अस्मक के कहाँ हुआ? पोतली या पोतन। और यह दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर है। और उसके बाद कंबोज। कंबोज का कहाँ? हाटक। और यह भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और उसके बाद देखें कि मत्स्य। मत्स्य का जो राजधानी हुआ वह कहाँ हुआ? विराटनगर। और यह आपका राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखें अवंती। अवंती के दो राजधानी था, ये उत्तरी अवंती के उज्जैन और दक्षिणी अवंती का महिष्मती। और उसके बाद देखें करु। करु की जो राजधानी हुआ वह इंद्रप्रस्थ हुआ। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र आता है। उसके बाद हम लोग देखें कोसल। तो कोसल की जो राजधानी हुई वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में हुई। और उसके बाद चेंदी की शक्तिमती, यह भी उत्तर प्रदेश में हुई। और उसके बाद सूरसेन की मथुरा, यह भी उत्तर प्रदेश में हुई। और उसके बाद देखें वत्स के कौशाम्बी, और यह भी उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद मल की जो राजधानी हुई वह कुशीनगर या कहीं कहीं आपको कुशावती भी मिलता है। और यह भी आपको उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हम लोग देखें पंचाल। पंचाल की जो उत्तरी पंचाल की राजधानी हुई वह अहिच्छत्र हुई। और दक्षिणी पंचाल के कामपिल्य हुई। और यह दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो जो एकदम इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने बारीकी ढंग से देखे। और उसके बाद अब हम लोग महाजनपद पीरियड में ही देखेंगे कि इस दौरान 6वीं शताब्दी के दौरान ही धार्मिक आंदोलन का भी उदय हुआ। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि गंगा के मैदान में जो है वह 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। कितने धार्मिक संप्रदाय? धार्मिक संप्रदाय 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। और यह जो 62 धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ और इसमें जो है वह बौद्ध और जैन सबसे इम्पोर्टेंट हुआ और सबसे महत्वपूर्ण हुआ। तो यहाँ से हम लोग अब देखेंगे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई, और जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और किसके द्वारा हुई और कहाँ हुई। अगले क्लास में हम लोग यहाँ से चलेंगे। आज के लिए इतना ही।